हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारे जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी प्रकार से हमारा साथ देते रहें। आप लोगों का मनोबल नहीं टूटने देंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों का यूपी बोर्ड 2024 में आप लोगों का रिजल्ट बेहतर तरीके से आए। इसके लिए हम भरपूर मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। तो कृपया आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे आप लोगों को हम बेहतर तरीके से क्लास करवा सकें। आइए आज हम चलते हैं सवाल अगले नंबर की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि मैथ और साइंस के वीडियो आप लोगों को अपलोडेड इसमें मिल रहे हैं। तो आपको प्रश्नावली जो चल रही है 9.1 और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कोई एक पेडिस्टल है, मान लीजिए ये पेडिस्टल है। ये कह रहे हैं एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। मतलब यह है पेडिस्टल और इसके ऊपर लगी है एक मूर्ति। यह है मूर्ति। कहा गया है कि पेडिस्टल के शिखर पर एक मूर्ति 1.6 मीटर ऊंची है। मतलब ये जो मूर्ति है उसकी लंबाई 1.6 मीटर है। फिर आगे कहा गया है भूमि के एक बिंदु से, कोई बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु है, मान लिए इसको ए, बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है जो 60 अंश है। फिर कहा और उसी बिंदु से, तो इसकी आपको क्या बताना है, ऊंचाई। अगर हम संपूर्ण ऊंचाई की बात करें इसमें, तो इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई होगी वो होगी 1.6 और h। इसका कुछ नाम दे देते हैं, B, C और इसका नाम है D। इसको मान लीजिए x। हमें बताना है कि पेडिस्टल की ऊंचाई क्या होगी, यही बताना है। तो मान लेते हैं पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है, h। माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है। पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी, h मीटर है। तो लिखेंगे त्रिभुज CAB, त्रिभुज CAB। अगर हम बात करें तो ये लंब और ये क्या होता है, आधार। इसे लंब कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, आधार। तो लंब और आधार में जो संबंध होता है वो tan का होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू 45 और लंब की वैल्यू h और आधार कितना होगा, x। 45 की वैल्यू होती है 1, तो h बटे x। x की वैल्यू 1 में रखेंगे तो h बराबर x, समीकरण मान लेंगे 1। इसी प्रकार से हम त्रिभुज DAB में लिखेंगे। त्रिभुज DAB
बी में। अगर हम बात करें तो इसमें मूर्ति की जो ऊंचाई है 1.6 है। अगर पूरी ऊंचाई की बात करें बी से लेकर के डी तक तो ये है पूरा 1.6 प्लस एच। तो ये होगा पूरा लंब और ये होगा पूरा आधार, अर्थात बी डी जो है वो लंब होगा और जो ए बी है वो आधार होगा। तो लंब और आधार में किसका संबंध? tan का। त्रिभुज बी डी ए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू होगी 60 अंश और लंब की वैल्यू होगी 1.6 और प्लस एच, आधार में होगा x। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 और 1.6 प्लस का h। x का इधर गुणा कर देंगे तो √3 गुणे x बराबर 1.6 और प्लस हो जाएगा h। लिखेंगे समीकरण 2, कहेंगे समीकरण 1 व 2 से। अगर हम बात करें समीकरण 1 और 2 की तो समीकरण 1 में हमने पहले बताया है कि h बराबर x दिया गया है, तो समीकरण 2 में जहाँ लगा है x उसके स्थान पर हम h लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा √3h बराबर 1.6 और प्लस h। h प्लस में दिया है, √3h की तरफ बुलाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो आएगा √3h और माइनस h बराबर 1.6। अगर हम इसमें देखें तो h कॉमन मिल रहा है तो h कॉमन कर लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब ये √3 - 1 ये गुणे में है, बराबर की तरफ 1.6 के बटे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब √3 - 1 का परिमेयकरण कर देंगे तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। अगर हम बात करें तो 1.6 का गुणा √3 प्लस 1 में करेंगे तो 1.6 और √3 प्लस 1। अगर हम नीचे की बात करें तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये जो सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर हम √3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 3, 1 का वर्ग करेंगे तो आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे 3 से 1 घटाएंगे आएगा 2। इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 8 16, अर्थात हम कह सकते हैं कि h बराबर जो निकलेगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आप सवाल को आराम से लगा सकते हैं। कोशिश करिए कि आपसे भी बने इस प्रकार से। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जहाँ नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं और उसका हम निवारण करने का प्रयास करें। नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हाय दोस्तों, आइए चलते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। सवाल आखिर कह क्या रहा है, पूरे इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम सवाल में जुट जाएंगे लगाने के लिए। पहले सवाल का कॉन्सेप्ट समझिए। सवाल कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु के एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार है और एक भवन है, तुलना करना है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे ये पूछा है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये मान लीजिए मीनार है,
और ये मान लीजिए भवन। सवाल कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब भैया ये निचला सिरा होता है, ये कह रहे हैं एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ये 30 अंश है। फिर कहा है और भवन के पाद बिंदु से, अब यहां से कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ये है 60 अंश। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, इसकी मीनार की ऊंचाई दी गई 50 मीटर, तो कह रहे हैं भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसकी कितनी है भैया, h, इसका नाम दे दो A B C और ये है D। इस प्रकार से आप लगाएंगे। कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। तो आइए अब सवाल की ओर, सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे, जो चीज हमें निकालनी है उसको पहले लिखना है। तो हमने भवन की ऊंचाई को कितना माना है, h, तो यहां लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। इसको यहां से मान लीजिए x। हमें इसको ज्ञात नहीं करना है, इसलिए हमें ऐसे ही मान लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तो कहेंगे ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है, तो टैन का। तो कहेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू रखेंगे 30 अंश, लंब में रखेंगे h और आधार में रखेंगे x। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 और h बटे x। ऐसे गुणा करेंगे तो x का गुणा 1 में करेंगे x, h का गुणा √3 में करेंगे तो आएगा h√3। समीकरण मान लेंगे 1। समीकरण कितना मान लेंगे, 1। फिर लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में, तो ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो लंब और आधार में संबंध जो होता है वो होता है टैन का। तो कहेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू है 60 अंश, तो टैन 60 अंश बराबर लंब में रखेंगे 50 और आधार में रखेंगे x। टैन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, 50 बटे x। √3 को x की दर पर और x को √3 की दर पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 50 बटे √3। इसे मान लीजिए समीकरण कितना, 2। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से अगर हम इसमें थोड़ा सा बात करें, ये x बराबर h√3 दिया है और ये x बराबर 50 बटे √3 दिया है। तो दोनों के तो दोनों में x का मान ही दिया गया है, तो इसका मतलब x आपस में बराबर है, तो इसके मान भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो हम कह सकते हैं h√3 बराबर 50 बटे √3। तो √3 गुणे में है, बटे में चला जाएगा, तो h बराबर आएगा 50 बटे 3। 3 का भाग यदि आप 50 में देंगे तो आएगा 16 सही 2 बटे 3 मीटर।
इस प्रकार से आप आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा हमने तीर मारा है। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन आपके प्रति बना रहे और इसी प्रकार से अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर अपलोड करते हैं। नोट करिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ये सवालों को आप खुद से, ये सभी सवाल यूपी बोर्ड में 2024 में आने वाले प्रश्न हैं। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। है दोस्तों, आइए चलते हैं सवाल आगे की ओर। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क, दोनों खंभों के बीच में क्या है? सड़क है। एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। कहने का मतलब एक सड़क है, एक क्या है? सड़क है इस प्रकार से, और दोनों ओर समान लंबाई के खंभे लगे, समान लंबाई के। मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है और इसकी ऊंचाई कितना है? h। कह रहे हैं किसी बिंदु से खंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण है क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। एक का इसका मान लीजिए 30 है और इसका मान लीजिए 60 है। तो कह रहे हैं दोनों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरी तथा खंभों की ऊंचाई बीच की दूरी तथा बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की नहीं है, बिंदु की दूरी है। बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का ये है, ये जो खंभे हैं इस सड़क के दोनों ओर हैं और ये जो बिंदु स्थित है ये बताना है कि पहले खंभे से कितनी दूरी पर ये बिंदु है और दूसरे खंभे से इसकी दूरी कितनी है, और हमें बताना है कि खंभों की जो समान लंबाई है इसकी ऊंचाई कितनी है खंभे की। तो सबसे पहले लिखेंगे हल माना और चौड़ा सड़क कितनी है, पूरी सड़क कितनी चौड़ी है? वो 80 मीटर चौड़ी है। तो एक को मान लीजिए x और एक को मान लीजिए 80 माइनस एक्स। इस प्रकार से आप मान लेंगे। अगर इस प्रकार दिया रहे कि पूरा एक 80 है तो एक को x मान लीजिए और दूसरे को 80 माइनस एक्स मान लीजिए। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा और 80 आपका बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना समान खंभों की ऊंचाई h मीटर है तथा बिंदु से दूरी क्रमशः x व 80 माइनस एक्स मीटर है। हमने क्या मान लिया कि ये जो बिंदु है पहले खंभे से मान लिए x और दूसरे से 80 माइनस एक्स मीटर की दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी
अगर हम बात करें तो ये है लंब और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार में जो संबंध होता है वो होता है tan का। tan 60 अंश बराबर लंब में रखेंगे h और आधार में रखेंगे x। tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3 और h बटे क्या हो जाएगा, x। x को √3 के दर पर और √3 को x के दर पर आप भेज सकते हैं, भेज दीजिए। तो √3x बराबर ये हो जाएगा h। समीकरण मान लीजिए 1। हमने क्या किया, x का गुणा √3 में कर दिया और √3x अब बराबर क्या हो गया, h। अब लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी और ई में, तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। तो लंब और आधार में जो संबंध है वही tan का। तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब में रखेंगे h और आधार में रखेंगे 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h बटे 80 माइनस एक्स। अब x को वो 80 माइनस एक्स को 1 में कर लीजिए गुणा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स और बटे √3 और बराबर हो जाएगा h। इसे मान लीजिए समीकरण 2। अगर हम बात करें समीकरण 1 की तो h के बराबर ये भी है। अगर हम बात करें समीकरण 2 की तो h के बराबर ये भी है। तो इसका मतलब ये दोनों h आपस में क्या है, समान। तो इसके मान भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो ये हो जाएगा √3x बराबर 80 माइनस एक्स बटे आ जाएगा √3। √3 इधर प्लस में है, वो √3 यहाँ बटे में है, इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स। √3 का गुणा √3 में करेंगे तो आएगा 3, x आपका बगल में लिखा है। माइनस में x है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, अर्थात 3x प्लस x बराबर आ जाएगा 80। 3x में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 80। 4 गुणे में है, बटे में चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 80 बटे 4। 4 एकम 4 और 4 दूना 8। तो हम कह सकते हैं x बराबर होगा 20 मीटर। x बराबर कितना होगा भैया, 20 मीटर। अब हम किसका मान निकालें, 20 मीटर ये होगा, तो दूसरा वाला कितना होगा, 60। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु से दूरी क्रमशः 20 मीटर व 60 मीटर। अब हमें निकालना है h का मान, तो लिखेंगे x का मान, समीकरण रख दीजिए 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 20 ले लीजिए, यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा h बराबर √3x। तो √3 गुणे 20, तो ये आ जाएगा √20 का गुणा √3 में करेंगे तो 20 गुणे √3 का मान होता है 1.732, तो गुणा करेंगे तो आएगा 0। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 कम 2 1 3, 0.3 अंक बाद लगा दीजिए तो h बराबर 34.64।
मीटर। तो खंभे की जो ऊंचाई होगी वो होगी 34.64 मीटर, और जो बिंदु की दूरी होगी वो पहले वाले से 20 होगी, 20 मीटर दूरी, और दूसरे वाले से 60 मीटर की दूरी। तो इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए, जिससे आप लोगों को इसी प्रकार से मेहनत करते हुए आप लोगों की अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आप लोगों की हम मदद कर सकें। नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं आगे की ओर। हाय दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल आगे क्या कहता है? चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं। तो आपको चल करके रुकना नहीं है, सदैव चलते जाना है। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मान लीजिए ये भवन है, और कितना मीटर ऊंचा है? 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। केबल टावर मान लीजिए ये है केबल टावर। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, ये है 60 अंश, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश। अवनमन कोण जो है वो 45 अंश, ये भी 45, क्योंकि अवनमन है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जब 7 ये है तो 7 ये भी होना चाहिए। पूरी ऊंचाई मान लीजिए केबल टावर की h है, तो ये जो होगा क्या होगा? h माइनस 7। नाम दे दो A, B, C, D, और ये है E। बन गया आपका चित्र बढ़िया तरीके से। हमसे पूछा है केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई पूछ लिया है? केबल टावर की। तो चलिए भाई केबल टावर की ऊंचाई निकाल लेते हैं लगा करके फीता। तो यहाँ लिखेंगे माना केबल टावर की ऊंचाई h मीटर है। मान लीजिए केबल टावर की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। तो सबसे पहले हम लेंगे B और D के बीच की दूरी, तो वो मान लेंगे x, और जब x ये होगी तो ये भी कितना होगी? x ही होगी। तो लिखेंगे त्रिभुज डी सी एम, त्रिभुज डी सी एम। अगर हम बात करें तो ये है लंब और ये है आधार। तो लंब और आधार में जो संबंध होता है tan का, तो कहेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू रखेंगे 45 अंश, और लंब में रखेंगे 7, आधार में रखेंगे x। tan 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, 7 बटे x। x का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा x बराबर 7 मीटर। इसे मान लीजिए समीकरण 1। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में
अगर हम बात करें तो ये है लंब और ये है आधार और कोण है 60 अंश का। तो ये लंब और आधार में संबंध जो होता है वो होता है tan का। तो कहेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan tan कितने अंश का कोण बनना है 60 अंश का। tan 60 अंश बराबर लंब मतलब h माइनस 7 और बटे में रहेगा x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 h माइनस 7 बटे x। x का गुणा √3 में कर लेंगे तो ये आ जाएगा √3 x बराबर हो जाएगा h माइनस 7। समीकरण बन जाएगा 2। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से अगर हम बात करें तो x बराबर 7 दिया है, जहाँ x लिखा होगा वहाँ हम लिख देंगे केवल 7। तो ये हो जाएगा √3 गुणे में रहेगा 7 बराबर h माइनस 7। माइनस में 7 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7√3 प्लस 7 बराबर h, या h बराबर इसमें से अगर हम कॉमन की बात करें तो 7 मिलेगा, बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। यही आपकी क्या होगी ऊंचाई होगी। अतः केबल टावर की ऊंचाई 7√3 प्लस 1 मीटर होगी। इस प्रकार से आप जो है आराम से ऐसे सवालों को कर लेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी बच्चे को यदि परेशानी है सवालों के प्रति तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो पहले तो हम आशा करते हैं आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं कि आप लोगों का किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। नोट कर लीजिए और इसका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। तो अगर आप लोगों ने भी अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं बनाया है तो हमारा विनम्र निवेदन है, गुजारिश है कि आप लोग अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल जरूर बना लीजिए, क्योंकि बिना टाइम टेबल के सारा काम बेकार है। नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं। आपका ये आज का लास्ट सवाल है, आप देख लीजिए, फिर अब नेक्स्ट दिन बात करेंगे अगले सवालों की। इस प्रकार का सवाल पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो सवाल को पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि चित्र बनाना आ गया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सवाल कह रहा है कि एक क्या है, लाइट हाउस है। मान लीजिए ये है लाइट हाउस। क्या है ये, लाइट हाउस है। अब इसके जस्ट सामने एक ये जहाज आएगा और एक जहाज ठीक इसके पीछे है, ऐसे। ये है ए और ये है बी। इसको बी मान लो और इसको ए। अब कह रहा है अवनमन कोण, अवनमन कोण कितने हैं भैया, 30 अंश और 45 अंश। मतलब पहले वाला जो है ये कोण बनाता है 30 अंश का, और जो दूसरा वाला है और ये बनाता है 45 अंश। इसका नाम दे दो ए
इसका नाम दे दो बी, ए बी सी, और ये है डी। और समुद्र तक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, और ये लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो है 75 मीटर। ये अब हमसे कहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताइए, तो इसको मान लो x, क्या मान लो इसको x, और इसको मान लो y। अगर हम पूरे की बात करें तो पूरी दूरी होगी x प्लस वाई, लेकिन हमें केवल x का मान ही इसमें ज्ञात करना है, क्योंकि कहाँ है दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमें केवल बीच की दूरी ही क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे हल, आइए चलते हैं सवाल की ओर। हल, इसमें अगर हम बात करें तो पहले लेते हैं त्रिभुज, मान लीजिए x है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या मान ली हम, x माना, दोनों जहाजों की बीच की दूरी x मीटर है, तो लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो लंब और आधार में संबंध जो होता है वो होता है tan का, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा की वैल्यू 45 है, tan 45, लंब का मान रखेंगे 75 और आधार का मान रखेंगे y, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, 75 बटे y का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा y, और बराबर हो जाएगा 75 मीटर। फिर उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज डी ए सी में, डी ए सी में, तो ये होगा लंब और पूरा ये होगा आधार, तो इसमें जब लिखेंगे कोण कितने अंश का, 30, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू रखेंगे 30 अंश और लंब में रखेंगे 75 बटे आधार में रखेंगे x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 बटे रूट 3 और 75 बटे x प्लस वाई। x प्लस वाई का गुणा 1 में करेंगे तो x प्लस वाई, 75 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो 75 रूट 3। समीकरण मान लेंगे कितना, 2। समीकरण 1 और इसे मान लीजिएगा 1, ऐसे मान लीजिएगा 2। अगर हम बात करें तो y बराबर यहाँ 75 दिया है और यहाँ x प्लस वाई बराबर 75 रूट 3 दिया है, तो जहाँ y लिखा होगा वहाँ हम कितना लिख देंगे, 75। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो x प्लस वाई के दर पर आ जाएगा 75 बराबर 75 रूट 3, 75 प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 75 रूट 3 माइनस 75, 75 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 75, कोष्टक में बचेगा रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो इस प्रकार से आप आराम से जो है निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अतः दोनों जहाजों की बीच की दूरी 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर होगी। तो इस प्रकार से जो है आप आराम से नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो ये सवाल आपके लिए लास्ट सवाल था आज का। तो अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो आप लोगों को तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे आप लोगों को हम इसी प्रकार से मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो अच्छे से बनाते रहें। और वही सवाल आपके बोर्ड में अगर आ जाए तो आप करके बिल्कुल आइए, क्योंकि आप लोगों से ही भविष्य है और आप लोगों का अच्छा से अच्छा नंबर आए, इसके लिए हम परस्पर आपकी मेहनत करते रहें। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।